हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका प्रेप अड्डा के ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है दिव्यांशी और हम कवर करने जा रहे हैं वोकैबुलरी सेशन का भंडार। तो हमने स्टार्टिंग की 3 क्लासेस कवर कर चुकी है, क्योंकि उसमें हमने कवर किए हैं बहुत सारी बहुत शानदार एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरीज। और आज हमारी स्पेशली क्लास प्लान की गई है किसकी? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो अगर आपने ये क्लास लास्ट तक नहीं देखी तो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे मिस कर जाएंगे, बिकॉज इसमें बहुत एग्जाम ओरिएंटेड प्रोडक्टिव वोकैबुलरी है, लेकिन क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो शुरू करते हैं आज के शानदार फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव तो नहीं है। लाइव में आई नो कि मजा आता है, कमेंट सेक्शन से बातचीत इंटरेक्शन से मजा आता है, बट इट्स ओके, विल लाइव सून, वेरी सून। लेकिन फिर भी आप रिकॉर्डेड सेक्शन से तब तक काम चला लीजिए और सारे प्रीवियस सेशंस जितने भी हैं वो आप देख लीजिए और हम आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर करते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है नंबर 1, अ पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैर कानूनी, या फिर जिसने लॉ तोड़ चुका होता है, जो वन हु ब्रेक्स द लॉ जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस पर्सन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो, हमको क्या करना है, सबसे अच्छी चीज बता दूं, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए रहते हैं। आपको क्या करना है कि ऐसे ऑप्शंस को पहले माइनस करो, ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जो आपको दूर दूर तक आसमान में इसका आंसर है ही नहीं, आप लगा ही नहीं सकते हो। तो अब देखना मेरे को इसमें से कौन से ऐसा ऑप्शन है जिसका आंसर तुमको पता है। तो मुझे पता है, क्या पता है? ऑर्फन का पता है, इमिग्रेंट का पता है, आउटकास्ट का भी पता है। आउट ऑफ ऑर्डर को बोलते हैं आउटकास्ट। तो अ पर्सन हु हैज लॉस्ट, अब देखो लॉस से रिलेटेड वर्ड है तो दैट मींस आउटलॉ। आगे आंसर, आगे आंसर देखो, आंख बंद करके पलक झपका के आंसर लगा सकते थे इसका। मन की आंखों से देख लो, बाहर की आंखों से ना दिखे तो वैसे तो तुमको बाहर की आंखों से आंसर दिख जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, आउटलॉ को अभी हमने समझ लिया, पर्सन हु हैज ब्रोकन द लॉ एंड इज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स बेनिफिट्स, जिसने कानून तोड़ा हो या फिर हम कह सकते हैं गैर कानूनी तरीके से कोई काम कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटलॉ। ठीक है। इमिग्रेंट क्या होता है? पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब कोई इंडिया छोड़ के अगर फॉरेन कंट्री में चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट, परमानेंटली। लेकिन याद रखना, प्लेजर के लिए नहीं, या फिर फॉरसेक नहीं कि चला गया घूम के वापस आ गया, नहीं नहीं, इसलिए नहीं, उसको वहां पर परमानेंटली सेटल होना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट। अब ये वर्ड कहां से बना है? ये वर्ड बना है माइग्रेशन से। माइग्रेशन का मतलब बोलते हैं कि एक पर्सन से, एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, तो इसी को क्या बोलते हैं? अ प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, तो इसी से क्या बना है? इमिग्रेंट। अब इमिग्रेंट कौन है? पर्सन है, इस चीज का याद रखना है, पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? आउटकास्ट, अ पर्सन हु हैज बीन रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी और सोशल ग्रुप। अब ये बताओ, आज के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आज के कल्चर के अकॉर्डिंग मॉडर्न सिविलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ गई हैं, एआई बहुत है, टूल्स का हम यूज कर रहे हैं। अगर आज के डेट में आप आउटकास्ट सोच रखोगे, बैकवर्ड सोच रखोगे, तो क्या आप आज की डेट में सरवाइव कर पाओगे? नहीं। तो हमारा साइंस में लॉ कहता है कि हमें इन्वायरमेंट और नेचर के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना होता है। तो यही ये वर्ड कह रहा है, अ पर्सन हु हैज बीन रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी, दैट मीन्स सोसाइटी से कोई पर्सन रिजेक्ट कर दिया है जस्ट बिकॉज कि उसकी बहुत सोच पुरानी है, बैकवर्ड थिंकिंग है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आउटकास्ट। ठीक है। ऑर्फन क्या बोलता है? whose parents are dead। फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी कराना। फोटोकॉपी मींस उसको फेक तरीके से, फोटोकॉपी तो भी एक ऑफिशियल हो जाएगा, लेकिन उसको फर्जी नकली तरीके से उस डॉक्यूमेंट का कोई रिकॉर्ड रखना, इसको क्या बोलेंगे? जेरोक्स तो फोटोकॉपी हो गया। फॉर्जरी, लैमिनेशन, तुमने सुना होगा कि लैमिनेटिंग समथिंग। कॉपिंग का मतलब है कि मैंने लिखा ए तो तुमने भी लिखा ए, मैंने लिखा कि एप्पल, तुमने भी लिखा है एप्पल। ये क्या कर रहे हो? ये मेरी कॉपी कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप लोग? कॉपी कर रहे हो। तो दैट मीन्स फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का बोलते हैं क्या? फॉर्जरी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत सिंपल है, तो इसका एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। टू मेक अटोनमेंट फॉर वन सिंस,
एक्सपिएट, रेनाउंस, रेमॉन्स्ट्रेट या रिकेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्सपिएट। कैसे? चार ऑप्शंस के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। एक्सपिएट कह रहा है टू मेक अमेंड्स और रिपेरेशन फॉर गिल्ट और रॉन्ग डूइंग। मतलब हम खुद में ही जब गिल्ट फील करने लगते हैं किसी बुरे काम का करने के बाद, तो उसी का वर्ड हम यूज करते हैं क्या? टू एक्सपिएट, एक्सपिएट करना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रेनाउंस। रेनाउंस का मतलब क्या है? फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबैंडनमेंट ऑफ अ क्लेम, राइट और पोजेशन। दैट मीन्स किसी के क्लेम को, राइट को या अधिकार को हटाना इज नोन एज रेनाउंस। रेनाउंस फोर्सवेयर, इसका एक सिनो भी याद आ गया मेरे को, फोर्सवेयर। अबंडन, अबंडन दैट मीन्स हटाना, पद को त्याग करना, इसको बोलते हैं क्या? रेनाउंस। रिमॉन्स्ट्रेट, टू मेक अ फोर्सफुली रिप्रोचफुल प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करना। रिकेंट का मतलब है टू से दैट वन नो लॉन्गर होल्ड्स अ फॉर्मर बिलीफ और ओपिनियन। पुराने टाइम पर वो ओपिनियन कर रहा था, बिलीफ को कर रहा था, लेकिन अब वो बिलीव्स नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकेंट। ठीक है। कमिटिंग मर्डर एंड रिवेंज, बदले में मर्डर करना, तो क्या बोलते हैं? मैसेक्रे, वेंडेटा, होमिसाइड या रेजिसाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वेंडेटा। क्योंकि होमिसाइड मतलब किसी का साइड, ये जो साइड वर्ड है, इसका मतलब ही क्या होता है? किलिंग। जैसे कि फोबिया, फोबिया का मतलब ही क्या होता है? फियर ऑफ समथिंग, फियर ऑफ समथिंग। तो ये जो साइड वर्ड है, ये साइड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? किलिंग। जैसे मैं बोलूं सुसाइड, तो सुसाइड क्या होता है? अ पर्सन व्हेन समबडी ओन पर्सन डाइज, तो उसको क्या बोलते हैं? सुसाइड। तो रेजिसाइड क्या बोलते हैं? किलिंग किंग, किंग रीजन। याद करने का तरीका क्या है? ट्रिक क्या है इसकी? रीजन। तो किसी भी रीजन का क्या होता है? किंग। तो किंग की किलिंग को करना क्या बोलते हैं? रेजिसाइड। होमिसाइड क्या होता है? द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, मतलब खुद के पर्सन को किसी और से मरवा देना इज नोन एज होमिसाइड। वेंडेटा का भी हमने आंसर बता दिया। मैसेकर क्या होता है? एन इनडिस्क्रिमिनेट एंड ब्रूटल स्लॉटर ऑफ मेनी पीपल, बहुत लार्ज क्वांटिटी के लोगों को मारना इज नोन एज मैसेक्रे। मैसेक्रे कौन सी हुई थी? जलियांवाला बाग को मैसेक्रे बोलते हैं। ठीक है। ट्रेजेडी, द थिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। अमॉर्फस, जिसका कोई शेप ना हो। ब्रिटल, हाँ इसका आंसर है ब्रिटल। ये सारी चीजें किसमें पढ़ी है? हमने केमिस्ट्री में पढ़ी है, तो इसका एक्सप्लेनेशन की आई डोंट थिंक कि कोई जरूरत है। एन अनइम्पोर्टेंट पर्सन, नॉन-एजेरियन, नॉन-एटी, नॉन-पैरल और नॉन-कॉन्फॉर्मिस्ट, तो क्या आंसर आ जाएगा? नॉन-एंटी। नॉन-एजेरियन, अ पर्सन हु इज बिटवीन 90 से 99। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 70 से 79 को क्या बोलते हैं? बताओ। और इसको मैंने पढ़ाया है, इसको मैंने क्लास में पढ़ाया है, सेकंड या थर्ड, क्लास 2 या 3 में मैंने इसको पढ़ाया है। और ये मैं बता दूं कि ये तुमको मिलेगा स्पेलिंग्स में, जो करेक्ट स्पेलिंग्स में स्पेल्स का स्लॉट मैंने कराया था, ये तुमको स्पेलिंग्स में वर्ड मिल जाएगा ये वाला। और एक और चीज बताओ, 60 से 69 वाले को क्या कहते हैं? 50 से 59 वाले को क्या कहते हैं? और अगर तुमको ये सारे डेट्स नहीं पता है, ये सारे ऑर्डर्स नहीं पता है, तो मेरे को कमेंट कर दो, सो दैट आई कैन अरेंज अ स्पेशल क्लास फॉर यू वेयर आई कैन पुट वन वर्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, ऑर्डर वाइज वन वर्ड हम उसमें सीखेंगे। ठीक है। तो नॉन-एंटी का मतलब क्या है? अ पर्सन और थिंग विथ नो स्पेशल और इंटरेस्टिंग क्वालिटीज, जिसमें कोई क्वालिटीज नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन-एंटी। नॉन-पैरल, एन अनरिवेल्ड और मैचलेस पर्सन और थिंग, जो किसी से मैच ना हो, मैचलेस पर्सन, जिसका कोई तालमेल ना हो, जिसका कोई मेल ही ना हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉन-पैरल। नॉन-कन्फॉर्मिस्ट, अ पर्सन हुज बिहेवियर और व्यूज डू नॉट कन्फर्म टू प्रिवेलिंग आइडियाज, जिसके व्यूज और जिसके आइडियाज हम मानते ही नहीं है, जो सिर्फ जिसके कोई आइडिया वर्थ नहीं होता, हम उस पर्सन को क्या बोलते हैं? नॉन-कन्फॉर्मिस्ट। क्या बोलते हैं? नॉन-कन्फॉर्मिस्ट। एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट या ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो मेरे को पता है कि ऑर्निथोलॉजिस्ट रिलेटेड है बर्ड्स से, पैथोलॉजिस्ट पैथोलॉजी मतलब लैब्स का काम करता है, जेरोंटोलॉजिस्ट तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजिस्ट।
आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजिस्ट। अच्छा, जेरोंटोलॉजिस्ट को बोलते हैं साइंटिस्ट हु स्टडी द सोशल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। एजिंग के टर्म्स को सोशली, कल्चरली, बिहेवियरली को स्टडी करना, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजिस्ट। और स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी। जब हम, ये तो हो गए हमारे पर्सन, जिसमें हम लगाते हैं पर्सन। पर्सन में हम क्या यूज करते हैं? पर्सन में हम यूज करते हैं SISTS। लास्ट में क्या यूज करते हैं? ISTS। तो जब हम ISTS लगाएंगे तो ये हमारे किसको डिनोट करेंगे? ये हमारे पर्सन को डिनोट करेंगे। लेकिन जब हम स्टडी की बात करेंगे तो स्टडी का मतलब है हमारे TY। जैसे ऑर्निथोलॉजी, जैसे क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी, बायोलॉजी। तो जब हम लास्ट में GY लगाते हैं, जब हम लास्ट में क्या लगाते हैं? GY। क्या लगाते हैं लास्ट में? जब हम GY लगाते हैं, जब हम GY लगाते हैं तो वो हमारी स्टडीज क्या बन जाती है? वो हमारी स्टडीज बन जाती हैं। और जब हम ISTS का यूज करते हैं, जब हम किसका यूज करते हैं? ISTS का यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? पर्सन जो उस काम को कर रहा हो उसको हम बोलते हैं ISTS। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो क्लियर हो गए हैं। क्लियर हुए? कुछ फैक्ट्स क्लियर हुए या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, जिसको हम बोलते हैं ढोंगी। बड़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा बात करता है, लेकिन वो जैसा है वैसा दिखता नहीं है, ढोंगी कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या इनफेलिबल। तो क्या बोलते हैं हम? ढोंगी को बोलते हैं हम क्या? हाइपोक्राइट। क्या बोलते हैं? हाइपोक्राइट, ठीक है। अब पेसिमिस्ट कौन होता है? पर्सन हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, जो बहुत जल्दी चीज, इस चीज को हम जब करेंगे तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या बुराई हो सकती है, तो इसको बहुत जल्दी देखने वाले इस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? होपफुल और कॉन्फिडेंट पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। इनफेलिएबल, दैट मीन्स मिस्टेक्स करने के योग्य, जो बंदा काम अक्सर करता है लेकिन मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा रिपीट करता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इनफेलिएबल। एक चीज का याद रखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी आपको वन वर्ड्स दिख रहे हैं, सारे कहीं ना किसी लास्ट ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ये सारे के सारे PYQs है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं, और ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। चाहे आप SSC, बैंकिंग, रेलवेज या कोई भी अदर वन डे एग्जामिनेशन की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक भी वन वर्ड बाहर से नहीं रखा गया है। यहाँ पर सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है। तो बेटा इधर उधर झांकने, इधर उधर जाने, इधर उधर मचलने से कोई फायदा नहीं होगा। एक टीचर पे स्टिक रहो, विश्वास रखो उसको, क्योंकि 2 दिन में कोई टीचर पूरा का पूरा आपको ऐसा घोल के नहीं पिला सकता। ना मैंने पिया है, ना आप पी सकते हो उसको। तो आपको जस्ट एक टीचर पे स्टिक रहना है किसी सब्जेक्ट के लिए, उस पर विश्वास रखना है, और यकीन मानिए कि टीचर्स आर बेस्ट। अगर टीचर्स कोई आपको कंटेंट दे रहे हैं, दैट्स रेलेवेंट कंटेंट दे आर गिविंग टू यू। तो आपको सिर्फ अपना भरोसा रखना है एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ इट। आगे बढ़े। अ पेपर, स्टोरी, पोएम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, हैंडीक्राफ्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंडीवर्क या थीसिस। अब बताओ, इसका आंसर आप देख के बहुत जल्दी लगा सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है तो। बिल्कुल पता है तो आप लगा सकते हो। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हैंडीक्राफ्ट तो हैंड से बने हुए थे, तो लो मैन्यूस्क्रिप्ट आंसर हो गया। हैंडीवर्क तो क्या? हैंडीवर्क, हम क्या हैंडीवर्क यूज करते हैं? समथिंग दैट हैज बीन डन और मेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा की गई चीज को हम क्या बोलते हैं? हैंडीवर्क। थीसिस, PhD करने जाते हैं तो बहुत लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स, लॉन्ग स्क्रिप्ट्स लिख के देनी पड़ती है, तो इसको क्या बोलते हैं? थीसिस। ऐसे इन्वॉल्विंग पर्सनल रिसर्च रिटन बाय कैंडिडेट फॉर अ डिग्री, ठीक है। तो PhD के टाइम पर जब हम लॉन्ग ऐसे लिखते हैं तो पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? थीसिस बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंडीक्राफ्ट तुमको पता है, हाथ से बने हुए डेकोरेटेड आइटम्स को बोलते हैं हम हैंडीक्राफ्ट। बताओ, एन एक्शन और इवेंट
An action or event that happens before another important one and forms an introduction to it. बता, forward, predecessor, prefix या prelude. अब तुमको देखो प्रेफिक्स का जवाब, प्रेफिक्स का आंसर तुमको पता है कि प्रेफिक्स क्या होता है, ठीक है, तो प्रेफिक्स का पता है, प्रीडेसेसर क्या होता है। अब मैंने किसी को उत्तराधिकारी अपना बना दिया तो इसी को हम वो क्या बोलते हैं, प्रीडेसेसर। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेलोड। ठीक है, बात क्लियर हुई। फॉरवर्ड, अब शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ अ बुक टिपिकली बाय अ पर्सन अदर देन द ऑथर। ऑथर बुक लिखता है, ये बात क्लियर है, लेकिन क्या सिर्फ एक बुक में ऑथर ही शामिल होता है, नहीं। एक फिल्म में आपको दिखता है हीरो और हीरोइन, या फिर जो कास्ट एक टीवी पर परफॉर्म कर रहे हैं आपको सिर्फ वही दिखेंगे। लाइक आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको सिर्फ मैं दिखूंगी और ये पीछे का ये वाला प्राणी दिखेगा, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा ही है, हम और यही है क्या, नहीं, आप भी देख रहे हैं। अब कोई यहाँ पर है जो स्क्रीन पर मुझे भी देख रहा है, पूरी कोचिंग की भी टीम है, सबका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। तो बुक बनाने में सिर्फ ऑथर का ही हाथ नहीं है, और भी अदर पर्सन है। तो जब एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बुक का लिखा जाता है और जो स्टार्टिंग में ही जो आपको इंट्रोडक्शन दिखेगा ऑथर का नहीं होगा, वो किसी पर्सन का होगा। तो जब पर्सन का इंट्रोडक्शन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड। अब देखो हमको तो ये पता है कि इंट्रोडक्शन होता है, पता था कि नहीं पता था, लेकिन आज तुमको ये पता चला, क्या पता चला, आज तुमको ये पता चला कि एक जनाब होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, कौन से जनाब होते हैं, फॉरवर्ड नाम के। फॉरवर्ड नाम के जनाब होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऐसे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे, जो किसी बुक की स्टार्टिंग में दिया जाता है, जो कि ऑथर के द्वारा नहीं लिखा जाता, जो पर्सन के द्वारा लिखा जाता है। पता चला, अ पर्सन हु हेल्ड द जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। मैंने बता दिया था अभी, उत्तराधिकारी में जिसको बनाए जाओ उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेसेसर। प्रेफिक्स, तुमको पता होगा सफिक्स और प्रेफिक्स के बारे में। और प्रीलूड का मैंने अभी मतलब बता दिया। सॉरी गाइस, मौसम चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि सर्दी जुकाम की संभावना हो, तो प्लीज अपना अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जुकाम के सिम्टम्स मुझे दिखने लगे हैं अब खुद में। चलो बताओ, कंप्यूटर प्रिंट आउट सेंट आउट बाय अ बैंक रिगार्डिंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इन योर अकाउंट। बताओ, एक कंप्यूटर से स्टेटमेंट निकलता है जिसको हम बोलते हैं क्या, बैंक स्टेटमेंट। क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं होगा, बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट या पे। पे मतलब जिसको मनी पे की जाती है उसको हम बोलते हैं पे। ओवरड्राफ्ट, अ डेफिशिट इन अ बैंक अकाउंट कॉज्ड बाय ड्रॉइंग मोर मनी देन द अकाउंट होल्ड्स। मतलब जितनी लिमिट है उससे ज्यादा अगर ले लोगे पैसे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। है ही नहीं पैसे, आप तो मांग रहे हो, तो दैट मीन्स तुम ओवरड्राफ्ट की कंडीशन में चल रहे हो। बैंक ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट तुमको पता है कि ड्राफ्ट भर के देते हैं जब हम किसी मनी को या फिर विड्रॉ करते टाइम पर। बताओ, अब एक टर्म यूज करना है, वन वर्ड टर्म यूज करना है, किसका, रिफ्रेश और रिवाइव। बताओ, आई से वर्ड है सारे, इनविगोरेट, इन्वेस्टिगेट, इनवैलिडेट, इनविजिलेट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनविगोरेट। कैसे, टू गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी, दैट मीन्स रिफ्रेश और रिवाइव। इन्वेस्टिगेट तुमको पता है कि सिस्टमेटिकली एग्जामिन समथिंग। इनवैलिडेट का मतलब क्या है, टू मेक समथिंग लाइक नो लॉन्गर वैलिड। आज के आज ही बनाना, आज के आदि खत्म कर देना, इसको क्या बोलते हैं, इनवैलिडेट। इनविजिलेट, टू सुपरवाइज कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। इसी से हमारा वर्ड क्या निकल के आया है, इनविजिलेटर। इसी से हमारा वर्ड क्या निकल के आया है, इनविजिलेटर। जो इधर उधर घूमता है, तुम्हारे एग्जाम के टाइम में तुमको चीटिंग नहीं करने देता, उसको हम क्या बोलते हैं, इनविजिलेटर। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन। बताओ, मनी कहाँ पर कॉइन की जाती है, बैंक। बैंक में तो स्टोर करते हैं हम भाई साहब, तो बैंक तो आंसर नहीं है, बैंक तो आंसर नहीं है। मिंट, हाँ आंसर यही है, मिंट। पार्लियामेंट तो सांसद होता है, फॉर्म तो रिटन स्टेटमेंट होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉइन कहाँ मिंट होती है, कॉइन कहाँ पर बनती है, तो उसको हम बोलते हैं मिंट। अब बताओ जरा मेरे को एक क्वेश्चन, यहाँ से मेरे को याद आया,
प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। बताओ, कमेंट करो इसका आंसर। प्लेस प्लेस वेयर grains are stored। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड। बताओ इसका आंसर। दोनों के आंसर मुझे कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में। द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ। हम तुम किस प्रोसेस से सांस लेते हैं? रेस्पिरेशन, जर्मिनेशन, एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपिरेशन? देख लो, बायोलॉजी के टर्म्स हैं। One who sneezes at the aims and beliefs of his fellow man. Critic, connoisseur, pedant या cynic. That means आदर्शवादी जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा आदर्श हो, बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनिक पर्सन। अभी एक वर्ड आया था हाइपोक्रेट, अब ये वर्ड है क्या? क्रिटिक। अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस एन अनफेवरेबल ओपिनियन ऑफ समथिंग। अनफेवरेबल मतलब विपरीत ओपिनियन देने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिक। कॉनॉइजर, शौकीन व्यक्ति। कॉनॉइजर मतलब टेस्ट में शौकीन व्यक्ति। ये वर्ड किससे रिलेटेड है? टेस्ट। तो टेस्ट में बहुत ज्यादा निपुण हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनॉइजर। बहुत बार एसएससी ये वर्ड पूछ चुकी है, 20 बार तो मैंने देख लिया, बाकी के तुम जानो, इसमें लगा लो 4-5 स्टार। कॉनॉइजर। A person who is expert in the taste is known as connoisseur. Pedant किसको बोलते हैं? A person who is excessively concerned with minor details and rules. हर वक्त वो यहाँ से यहाँ भी रखेगा तो वो रूल फॉलो करके चलेगा। That means वो हर वक्त बहुत ज्यादा अवेयर रहता है किसके खिलाफ? रूल्स के खिलाफ, या फिर बहुत ज्यादा माइनर डिटेल्स को वो ध्यान में रख के चलता है। इस ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? पेडेंट। और साइनिक मैंने बता दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? आदर्शवादी। द आर्ट ऑफ डिले करना किसी चीज को, टालना। आज नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ेंगे। कल बोला आज नहीं शुरू कर रहे प्रोनाउन, हम कल से शुरू करेंगे। कल बोला, उसके बाद भी बोला रहने दो बच्चों आज तो नींद आ रही है, बाद में शुरू करेंगे। टाल रहे हैं चीजों को। अक्सर आप भी चीजों को टालते हुए ही काम करते हैं। आज नहीं करते, कल करेंगे, कल नहीं कर रहे, कल करेंगे, ऐसे करते करते पूरा साल भर गुजर जाता है और हम ऐसे ही रह जाते हैं। तो इस पर्सन को क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन। इन्फ्लेशन का वर्ड तुमने सुना होगा इकोनॉमिक्स में, जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी। गोल्ड, सिल्वर चरम सीमा पे भाव है, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। डीजेनरेशन, द स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग और बिकमिंग डीजेनरेट, गायब हो जाना या फिर नए फॉर्म में आकर करना, गायब होके नए फॉर्म में आकर करना, इसको हम क्या बोलेंगे? डीजेनरेट। प्रोक्रेस्टिनेशन का तुमको पता है, रेग्रेशन का मतलब है रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट। ठीक है। A doctor who specializes in the diseases of eyes, eyes की diseases में specialized person को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ठीक है। पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो। कार्निवोर्स, ओबीज मोटापा। ग्लटन, कैनिबल नरभक्षी, तो क्या आंसर आ जाएगा? ग्लटन। कैनिबल को क्या बोलते हैं? One who eats human flesh. One who eats human flesh. तो one who eats human flesh को हम क्या बोलते हैं? नरभक्षी। आगे बढ़ते हैं। राइट और कार्व वर्ड्स ऑन स्टोन और पेपर, किसी स्टोन और पेपर पे जो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड होते हैं उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? लो मैंने इसका आंसर बता दिया। क्या? इंस्क्राइब। स्केच तुमको पता है। इम्प्रिंट, स्टैंप, किसी सरफेस पे स्टैंप मार्क करना। एफिक्स का मतलब है चिपकाना। तो एफिक्स का तुमको देखो, एफिक्स के तुमको सिनोनिम मिल गए। क्या क्या मिल गए?
एक तो मिल गया स्टिक, एक मिल गया अटैच, ठीक है, 2 सिनो तुमको यहाँ से एफएक्स के मिल गए। आगे बढ़े, अनेबल टू पे वंस डेट, ऋण ना भर पाना, इंसॉल्वेंट, एम्प्यूट, इंडेब्यू या ऑब्लिगेट, तो आंसर क्या आ जाएगा, इंसॉल्वेंट, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बैंकरप्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट। तो एम्प्यूट किसको बोलते हैं, रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग डन और पॉसेस्ड बाय समवन, ठीक है, खुद को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि सामने वाले ने ऑलरेडी तुम्हारी एग्जाम्पल सेट कर दिया है, बस तुम जा रहे हो स्टेज में और सारे बच्चे तुमको पहचान गए, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूट। भैया आज की जनरेशन में तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम वहां पहुंचाए, पहले से ही एग्जाम्पल सेट है और हम जाके खड़े हो जाए, बच्चे पहले से ही पहचान लगे। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, सब लोगों के लिए कह रही हूं मैं, हमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, एंड हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तुमको लोग तभी पहचानेंगे जब तुम कुछ आगे करके निकल के जाओगे। तो काम करना तुम्हारा अधिकार है, काम करो, फल तुमको अवश्य मिल जाएगा, उसकी चिंता करनी नहीं। मार्केट में वैसे बहुत सारे फल हैं, ले लो जाके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देख लो अब, इन डेप्थ, टू ब्रिंग इनटू डेप्थ, लेस कॉमन यूसेज देन इन डेप्थ, ठीक है। ऑब्लिगेट, ब्लाइंड और कंपेल समवन लीगली और मोरली, बाइंड और कंपेल समवन लीगली मतलब किसी को कानून के हक में बांधना, कानून के रिगार्डिंग बांधना, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंड। बाइंड और कंपेल, फोर्स करना, कंपेल करना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रबल एंड अनॉय कंटिन्यूअसली, इसको बहुत रेगुलरली परेशान करना, कंप्लेन, हैरेस, पनिश या ऑप्रेस। तो हैरेस मतलब बहुत हानि पहुंचाना, सब्जेक्ट एग्रेसिव प्रेशर करना और इंटिमिडेशन देना, बहुत हैरेस करना, परेशान करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैरेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैरेस। आगे बढ़े, a narrow stretch of land connecting two large bodies, oh my god, ये क्वेश्चन तो मेरे को आते ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, करके देखो। A narrow stretch of land connecting two large bodies, दो लार्ज बॉडीज को कनेक्ट करने वाला एक पतला सा चैनल, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इस्तेमास, तुमने सुना होगा, तुमने सुना होगा कि इस्तेमास दो लार्ज लैंड बॉडीज को कनेक्ट करने वाला जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस्तेमास बोलते हैं। स्ट्रेट पानी की वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, पानी की वाटर बॉडीज, जहां पर बहुत बड़ी बड़ी लार्ज पानी की वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज, पानी की वाटर बॉडीज कह रही हूं मैं, बहुत बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज है, उनको कनेक्ट करने वाले को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। कैप किसको बोलते हैं, अ हेडलैंड और अ प्रोमोनेंट्री ऑफ लार्ज साइज एक्सटेंडिंग इनटू बॉडी ऑफ वाटर। लगुन तो तुमको पता होगा, a stretch of salt water separated from the sea by a low sand bank or coral reef, तो ये तो तुमको लगुन का तो पता होगा, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। an animal which lives by preying on other animals, तुमने ये सुना होगा, प्रे, प्रीडेटर, प्रे एंड प्रेडेटर, ये दोनों क्या करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप। और लास्ट क्लास में मैंने म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में भी समझाया था कि म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होता है। इसका मतलब ये होता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअल रिलेशनशिप। दैट मीन्स तुमको भी फायदा हो, मुझको भी फायदा हो, हम दोनों को फायदा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रे और प्रेडेटर, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो एनिमल विच लिव्स ऑन प्रेइंग ऑन अदर एनिमल, जो दूसरे एनिमल पर प्रे करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। एग्रेसर, अ पर्सन इन कंट्री दैट अटैक्स अनदर फर्स्ट, ठीक, दूसरी कंट्री को सबसे पहले अटैक करने वाला इज नोन एज एग्रेसर। अटैकर, अ पर्सन हु अटैक्स समवन और समथिंग, किसी को अटैक करने वाला, वो डाकू भी हो सकता है,
चोर भी हो सकता है, तो अटैकर कोई भी हो सकता है, मैं भी तुम पे अटैक कर सकती हूँ। टर्मिनेटर, निष्कासित कर देने वाला। ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर, ठीक है, ये भी के ही आर। ये चारों के चारों क्या डिनोट कर रहा है? ये चारों के चारों हमको डिनोट कर रहा है पर्सन। ये चारों के चारों क्या डिनोट कर रहा है हमको? पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। जब आपका कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल गवर्नमेंट को रूल करता है, हम उसको क्या कहते हैं? ओलिगार्की। अब ये इसमें कौन हो सकता है? आइदर रिच, मतलब एक रिच की कम्युनिटी, पूरा एक रिच की कम्युनिटी रूल कर सकती है, या फिर और पुअर। अब या तो रिच की कम्युनिटी रूल कर रही है या फिर पुअर की कम्युनिटी रूल कर रही है, लेकिन इसमें पावरफुल कौन होगा? रिचर ही पावरफुल होगा, रिचर और वाइसर। तो रिचर और पावरफुल ही बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, वही रूल करेगा। तो जब एक कम्युनिटी एक सेक्शन को, किसी रीजन को रूल करती है, तो हम उसकी गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। तो एक बार अब देख लो, जहां पर किंग और क्वीन रूल करें उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की। ऑटोक्रेसी, जब एक पर्सन एब्सोल्यूट पावर के साथ रूल करे तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। और सेल्फ गवर्नमेंट के जो रूल्स और राइट्स होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी। तो इतनी बात यहाँ तक सबको क्लियर हुई? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी डाउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, बताओ किसी अनदर राइटर से कॉपी करने वाला पर्सन, प्लूरलिस्ट, इमिटेटर, प्लेजियरिस्ट या कॉपीकैट? बताओ। तो जब किसी दूसरे राइटर से कॉपी करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेजियरिस्ट। क्या बोलेंगे? P फॉर प्लेजियरिस्ट। इमिटेटर क्या होता है? पर्सन हु कॉपीज और सिम्युलेट्स द बिहेवियर और एक्शन ऑफ अदर। क्या कर रहा है? वो दूसरों को कॉपी कर रहा है, उसके एसेज और रिटन स्क्रिप्ट्स तो कॉपी कर ही रहा है, बशर्ते मेरे एक्शन भी कॉपी कर रहा है, उसके एक्शन भी कॉपी कर रहा है। तो जब एक्शन भी कॉपी करे उसको हम क्या बोलते हैं? इमिटेटर। प्लूरलिस्ट कौन होता है? एन एडवोकेट ऑफ अ सिस्टम इन व्हिच टू और मोर स्टेट्स, ग्रुप्स और प्रिंसिपल्स कोएक्सिस्ट। एक ऐसा एडवोकेट, सिस्टम का एक ऐसा एडवोकेट जहां पर दो से ज्यादा स्टेट्स, ग्रुप्स और प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हो। कॉपीकैट, तो कॉपीकैट कोई भी हो सकता है जो मुझे कॉपी करे, मेरे जैसी चाल चले, मेरे जैसा पढ़ाने का स्टाइल करे, मिमिक करे। एक वर्ड यूज करते हैं हम, क्या? मिमिक। दैट मीन्स टोटली मुझे कोई रिप्रेजेंट करे, मेरे जैसा ही कोई कॉपी करे, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉपीकैट। क्या बोलते हैं? कॉपीकैट। ठीक है। थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच, जिसको फील भी किया जा सके और टच भी किया जा सके। तो पेंडेमिक, पैल्पेबल, पोल्ट्री या पैनक्रोमेटिक? तो क्या आंसर हो जाएगा? पैल्पेबल। पेंडेमिक क्या होता है? तो त्रासदी जिसको बोलते हैं, ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर नेशन, वर्ल्ड वाइड जो अकर होती है, वो क्या होता है? पेंडेमिक। पोल्ट्री किसको कहते हैं? स्मॉल, बहुत छोटा, मेजर, सीवियर, तो उसको क्या बोलते हैं? पोल्ट्री। पैनक्रोमेटिक, सेंसिटिव टू ऑल विजिबल कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। सारे विजिबल कलर्स, जो भी स्पेक्ट्रम के सारे विजिबल कलर्स हैं, तो क्या स्पेक्ट्रम के विजिबल कलर्स? विबग्योर। स्पेक्ट्रम के विजिबल कलर कौन से हैं? विबग्योर। तो सारे विबग्योर से सेंसिटिव, सारे सेंसिटिव कलर्स को हम क्या बोलते हैं? पैनक्रोमेटिक। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सब कलर्स का सेंसिटिव हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पैनक्रोमेटिक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शंस की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? बता। हो क्या तुमने सुना है कभी कि इलेक्शन की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, सेफोलॉजी या फिलोलॉजी? तो क्या बोल जाएंगे? सेफोलॉजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेफोलॉजी। पैथोलॉजी तुमको पता है कि लैब से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है? ये लैब से रिलेटेड है। पैलेंटोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद फॉसिल फ्यूल्स और प्लांट्स। तो हमको डरने की बात नहीं है, जितनी भी सारी स्टडीज हैं आपकी, वो सारी की सारी स्टडीज का एक क्लास में हम सारी स्टडीज कवर करेंगे।
इसकी हम क्लास रखेंगे रूट वर्ड्स की और स्टडीज की, जिसमें हम सारी स्टडीज रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम कवर करेंगे, ठीक है। तो फिर सिफोलॉजी ये तुमको अभी बता दिया। फिलोलॉजी, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। किसी लैंग्वेज को डील करने की स्टडी को क्या बोलते हैं? बताओ। अ नोटिस ऑफ अ पर्सन डेड, मेमोरेंडम, ऑबिट्यूरी, रिमाइंडर या रिजॉइंडर। तो तुमको तो इसका आंसर देख के ही दिख रहा होगा, देख के ही पता होगा। तो क्या बोलेंगे? ऑबिट्यूरी। क्या बोलेंगे? ऑबिट्यूरी। मेमोरेंडम, अ रिटन मैसेज इन बिजनेस और डिप्लोमेसी। किसी डिप्लोमेसी या किसी बिजनेस में जो रिटन स्टेटमेंट्स, जो रिटन मैसेज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। ऑबिट्यूरी, नोटिस ऑफ डेथ, अभी हमने डिस्कस किया है ये। रिमाइंडर, किसी को याद करवाना। और रिजॉइंडर, अ रिप्लाई, एक शार्प विटी रिप्लाई को हम क्या बोलते हैं? रिजॉइंडर। देखो भाई साहब, बहुत ज्यादा खतरनाक वर्ड्स थे, बहुत खतरनाक वर्ड्स थे, बहुत ज्यादा खतरनाक। आज के वर्ड्स जिसने पढ़ लिए मजा आ जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन मजा आ जाएगा। An animal that lives in groups, ग्रुप्स में एनिमल्स को रहने वाला क्या बोलते हैं? हर्ड, फास्टिडियस, गुलेबल या ग्रीगैरियस। तो क्या आंसर हो जाएगा? ग्रीगैरियस। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रीगैरियस। ठीक है। गुलेबल, जो किसी पर आसानी से विश्वास कर दे, उस पर्सन को क्या बोलते हैं हम? गुलेबल। फास्टिडियस, बहुत ज्यादा अटेंटिव पर्सन। और होर्ड किसको बोलते हैं? अ स्टॉक और स्टोर ऑफ मनी और वैल्यूड ऑब्जेक्ट्स। किसी वैल्यूड ऑब्जेक्ट को जहां पर स्टोर करते हैं, उस चीज का स्टॉक, पूरा वैल्यूएबल आइटम्स का स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? होर्ड। क्या बोलते हैं? होर्ड। तो बात यहां तक क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हार्ड वर्किंग एंड डिलीजेंट, सेडिटियस, सिडेट, सेड्यूलस या स्कीमिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेड्यूलस। आंसर क्या हो जाएगा? सेड्यूलस। ठीक है। सिडेट का मतलब होता है काम, डिग्निफाइड एंड अनहरीड। सिडेशियस का मतलब होता है इंसिटिंग और कॉजिंग पीपल टू रिबेल अगेंस्ट अथॉरिटी, मतलब किसी को भड़काना कि चलो 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 आज मोर्चा करते हैं, धरने पे बैठते हैं, मैंने तुमको भड़का दिया, इतना भर दिया, इतना भर दिया कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए नहीं, मतलब जिस सामने के लिए, जिस पर्सन के लिए मैंने तुमको भड़काया, उसके आक्रोश आ गया है तुम्हारे अंदर, प्रतिशोध भड़ गया है तुम्हारे अंदर। तो ऐसे मैं तुमको जब भड़काऊं तो इसको क्या बोलेंगे? मैं तुमको सेडिशियस पर्सन बोलते हैं, लेकिन मैं तुमको सेडिटेट कर रही हूँ। फिर क्या बोलेंगे? स्कीमिंग, गिवन टू और इन्वॉल्व इन मेकिंग सीक्रेट अंडरहैंडेड प्लान्स। शाइन विथ ब्राइट बट ब्रीफ और इरेगुलर लाइट। क्या बात है यार, एक ऐसा टर्म्स मैच जैसे होते हुए दिख रहे हैं ना, तो बताओ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्लिकर। क्या बोलेंगे? फ्लिकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ्लिकर। अब विम्पर किसको बोलते हैं? मेक अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड एक्सप्रेसिव ऑफ फियर और पेन, मतलब डर में या फिर किसी दर्द में पेन आवाजें निकालना, ओ मम्मी, ओ पापा, लग गई लग गई लग गई, ऐसी तरह की आवाजें निकालने वाला पर्सन और जानवर, इसको हम क्या बोलते हैं? विम्पर। क्या बोलते हैं? विम्पर। काउर के बोलते हैं क्राउच डाउन इन फियर, डर में गिर जाना, लोटपुट हो जाना, बह जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? कोवर। मटर किसको बोलते हैं? बहुत ज्यादा धीमी आवाज में गुनगुनाना कि तुमको सुनाई ना दे, इसको हम क्या बोलते हैं? मटर। द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड, इमेंसिपेशन, इरेडिकेशन, इंडेमिनिटी या एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन, इंडेमिनिटी तुमको पता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इमेंसिपेशन। मतलब किसी बंधन से खुद को आजाद करना या किसी बंधन से आजाद होना, इसको हम क्या बोलते हैं? इमेंसिपेशन। क्या बोलते हैं? इमेंसिपेशन। इरेडिकेशन क्या होता है? द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं? इरेडिकेशन। इंडेमनिटी किसको बोलते हैं? सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ लॉस और अदर फाइनेंशियल बर्डन, किसी फाइनेंशियल बर्डन की किसी फाइनेंशियल बर्डन को खोने की वजह से जो सिक्योरिटी हम लगाते हैं, उस सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? इंडेमनिटी। एमिग्रेशन क्या होता है? किसी खुद की कंट्री को छोड़ना, इज नोन एज इमाइग्रेशन।
अ डिजीज विच स्प्रेड्स अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, तो ये तो तुमको पता होगा, एंडेमिक, एपिडेमिक, एपिडर्मिक या एंडोथर्मिक, ये तो बहुत आसान है, एपिडर्मिक इसका आंसर है, तुमको पता होना चाहिए। एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर पीपल के, एक रीजन के पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड होने वाली डिजीज को हम बोलते हैं क्या, एंडेमिक। एन का मतलब है अंदर, एन का मतलब है अंदर। तो क्या बोलते हैं कि एक डिजीज की कोई ऐसी कंडीशन जो किसी पर्टिकुलर एरिया के किसी पर्सन में फैल रही है, हम इसको क्या बोलेंगे, एंडेमिक। एपिडेमिक क्या बोलेंगे कि बहुत लार्ज एरिया पे जो बहुत लोगों में फैलने वाली जो डिजीज होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिक डिजीज बोलते हैं, एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं। एपिडर्मिक किसको बोलते हैं कि जो स्किन से रिलेटेड हो, जो डर्मा वर्ड है, डर्मा, डर्मा, डर्मा वर्ड, ये जो डर्मा और इसी से जो वर्ड निकल के आता है डर्मेटोलॉजिस्ट, तो ये जो डर्मा वर्ड है, ये डर्मा वर्ड रिलेट करता है किसको, स्किन को। तो जो स्किन की जो रिलेटेड डिजीज होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब होता है कि हीट को एब्जॉर्ब करना इंटरनली, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और इसी में एक वर्ड आता है क्या, एक्सोथर्मिक। तो जब हीट को बाहर रिलीज होती है, जब हीट बाहर रिलीज होती है, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस, आज के वन वर्ड के सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस खत्म हुए। और अगर आप भी अपनी वोकैबुलरी की प्रैक्टिस को और तेजी से करना चाह रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है, मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्रेप अड्डा। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप कीजिए प्रेप अड्डा, ऐप मिलेगा आपको, ऐप इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे। तो ये वोकैबुलरी सेशन, वहां पर आपको 5 क्लासेस, स्टार्टिंग की डेमो क्लासेस फ्री मिलेंगी और जस्ट 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 ओनली 149 के प्राइस में आपको सारी वोकैबुलरी कंबाइंड मिलेंगी बाय मी। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरीज को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, बूस्ट अप करना चाह रहे हैं, तो ये कोर्स सिर्फ आपके लिए लिमिटेड ऑफर पीरियड है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के 10 बच्चे होंगे, जो स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए यही 149 में कोर्स मिलेगा और फिर आगे आपको ये 399 में ही मिलेगा। तो जल्दी जाइए, ये अपॉर्चुनिटीज छूट ना जाए, इसलिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारी ये वोकैबुलरी सेशंस को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सारी क्लासेस में, सारी एग्जाम्स में कवर हो जाए। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए, सेफ रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, ओके।